दोस्त, अगर आप भी YouTube पे बिजनेस सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगाना है, ना के बराबर लगाना है। इन्वेस्टमेंट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट करने वाले हो तो इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है। तो अपना माइंडसेट को सेट करके चलिए कि कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट मेरे को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो। जब आप नौकरी करने जाते हो वहाँ पे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है और पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे फिक्स में आपको सैलरी मिलता है, 10,000 मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है। बट यहाँ पे आप 2 दिन में भी 10,000 कमा सकते हो या 10 दिन में भी 10,000 कमा सकते हो, बशर्ते आपका मेहनत काम करता है। आप कितने लगन से अपने बिजनेस को कर रहे हो और कितना आपके दिल में चाह है सक्सेस होने का। जितना बड़ी भूख रहेगी उतना बड़ा आप मेहनत करोगे और उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पैसे का भूख होना चाहिए, आपको कुछ कर गुजरने का चाह होना चाहिए, तब जा कर के आप ये बिजनेस को स्टार्ट करोगे। बहुत ही छोटा बिजनेस है, मैं बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बोलूँगा इसे, बहुत ही छोटा बिजनेस है। जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ, आपने बचपन में बहुत ही इसको खाया होगा। जब भी आप मेला वगैरह में गए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर इसे आप ले करके खाए होंगे। आज का बिजनेस आइडिया है कॉटन कैंडी के ऊपर। आपने बचपन में कॉटन कैंडी देखा होगा, गांव में भी घूम घूम के कॉटन कैंडी बनाने वाला आता था और 2 रुपये 3 रुपये में पहले बचपन में छोटा छोटा कॉटन कैंडी हमें बना करके खिलाया करता था। बट अब जब मेले में आप जाते हो तो कॉटन कैंडी एक डंडी में बड़ा बड़ा लपेट करके 20 से 25 रुपया में आपको देता है, और वो भी खुले में देता है। वो हाइजेनिक नहीं होता है, तो ज़्यादातर लोग उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुला में धूल उसके ऊपर में भी आ जाता है, तो इसके कारण सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है। बट इसी चीज़ को आप एक यूनिक तरीके से जब अगर आप बना करके सेल करोगे तो कोई भी आदमी बहुत ही अच्छे तरीके से खरीद करके खाएगा। सब कुछ माइंड गेम के ऊपर में है। कोई भी वस्तु को अगर आप उसे अलग तरीके से पेश करते हैं किसी के पास में, तो उसे एक अनोखा और यूनिक लगता है, तो वो परचेज करता ही करता है। अब इसे क्या करना है, आपको कैसे बनाना है, कैसे पैकिंग करना है और कैसे मार्केट तक उतारना है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सरल तरीका है। तो बनाने के लिए चीनी लगता है और कलर लगता है। ज़्यादातर गुलाबी कलर का कॉटन कैंडी बाज़ार में बिकता है। अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, अलग कुछ फ्लेवर डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं। तब जाकर के आपका एक यूनिक भी हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि भाई अलग अलग फ्लेवर का आपने कॉटन कैंडी बना करके सेल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई एक ही तरह का कॉटन कैंडी गुलाबी कलर का खा रहा है। इसी बिजनेस को अगर आप नया प्रयोग से अगर मार्केट में लाते हो तो एक यूनिक प्रोडक्ट हो जाता है और लोग आपका प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कलर भी आप अलग अलग कर सकते हैं, पहला नंबर ये। और दूसरा नंबर, आपको फोटो में दिख रहा होगा, गिलास है, उसमें कॉटन कैंडी डाल करके ऊपर से सील किया हुआ है और उसमें अच्छा सा कोई भी नाम डाल करके ब्रांडिंग किया हुआ है, और एक स्टिकर छपवा लीजिए और उस गिलास के ऊपर में उसे आपको चिपका देना है। और ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक फसाई का लाइसेंस लेना है, जो कि बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। 200-300 रुपये में आपको फसाई का लाइसेंस मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने के जा रहे हो। तो ये अगर लाइसेंस आपके पास रहेगा तो आपको किसी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आप एकदम नेचुरल चीज़ बना रहे हो, कोई ज़्यादा केमिकल यूज भी नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है इस बिजनेस को लेकर के। और दूसरी बात क्या है, आप यूनिकनेस अपने बिजनेस में प्रयोग कर रहे हो, तो इस तरीके से आप माल बना लिए।
अब ये माल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई रुपये में बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि गिलास का भी हम अगर कॉस्ट पकड़ लेते हैं, उसका पैकिंग का हम कॉस्ट पकड़ लेते हैं, स्टिकर का कॉस्ट पकड़ लेते हैं, सारा कॉस्ट पकड़ने के बाद में आपका कॉटन कैंडी का भी कॉस्ट पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई रुपया में आपको पड़ जाएगा। अब ये पैकिंग कैसे करोगे उसका भी मैं आपको सलूशन बताता हूँ। कोई भी आपको बड़ी मशीन को परचेज नहीं करना है, सिर्फ आपके घर में जो प्रेस है ना, जिससे आप कपड़ा प्रेस करते हो, उसे नॉर्मली टेम्परेचर में हीट करना है और उसके ऊपर में रख करके आप जब उसके ऊपर में रखोगे, ऑटोमेटिक है ये चिपक जाएगा बहुत ही अच्छे से। सील करके आप इसे बहुत ही आराम से मार्केट में बेच सकते हो। कहीं पे अगर मेला वगैरह लगा है वहाँ पे भी आप इस चीज़ को ले जा करके सेल करोगे तो बहुत ही सेल होगा, क्योंकि जो ओपन में बेच रहा है ना उससे ज़्यादा आपका सेल होगा। मेला वगैरह में भी बहुत सारे आदमी ऐसे आते हैं जो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं और वो अपने बच्चे को कुछ ऐसा चीज़ खाने नहीं देते हैं जिससे उसका सेहत पे कुछ बुरा असर पड़े, तो वो आपसे ही लेकर के देंगे, क्योंकि वो ओपन में बना रहा है। ओपन में बना रहा है तो मेला में बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से धूल बहुत उड़ता है, तो धूल उड़ने के कारण कॉटन कैंडी पे जाके चिपक जाएगा। अगर उसे उसके बच्चा अगर खाता है तो उसका सेहत पे तो असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। तो वो चीज़ कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा अनहाइजीनिक चीज़ खाए। तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से 20 से 25 रुपया में आपको सेल होगा। ये हो गया डायरेक्टली, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो बना करके। अब दूसरा तरीका है, क्योंकि आप अगर अकेले सेल करते हो, डायरेक्ट सेल करते हो तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि आप रात दिन मिला करके कितना सेल कर पाओगे, 1000 पीस, 500 पीस, 200 पीस। बट अगर आप होलसेल करना स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि कोई भी दुकान वाला आपसे 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस इस तरीके से लेगा। तो अगर आप 4, 5, 6 दुकान भी टारगेट करते हो तो दिन का आप 1000, 2000 पीस उसको आप सेल कर देते हो, और सेल करने के बाद में भले आपका प्रॉफिट थोड़ा कम बच रहा है, बट ज़्यादा सेल होने के कारण प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। पहले नंबर तो आपके लोकल क्षेत्र में किराना स्टोर है, उसको आप टारगेट करो, उनको जाकर के दिखाओ भाई ये एक अलग तरीके का कॉटन कैंडी ही है, बट अलग तरीके से मैंने बनाया हूँ मार्केट में। अभी आप इसको आप रखो, जो भी आपके साथ में उनका डील होता है, जितने में आपको देना है उस हिसाब से आप उनसे बात कर लो। उनको भी थोड़ा कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका माल को मार्केट में बेचेंगे। तो आप अपना देख लीजिए कितने में आप उनको देंगे और कितना प्रॉफिट आप कमाएंगे। और दूसरा, आपके सिटी में अगर मॉल वगैरह है उसको भी आप टारगेट कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब मॉल में जाते हैं तो कुछ अलग तरीके का आइटम देखने के कारण उसे अपने बच्चे के लिए ज़रूर परचेज करते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत शानदार तरीके से बिकेगा, क्योंकि आपका अलग अलग कलर में अलग अलग वैरायटीज से आपने कॉटन कैंडी बनाया है। पीला बनाया है, वाइट बनाया है, गुलाबी बनाया है, ग्रीन बनाया है, इस तरीके के आप बनाओ। 6-7 कलर का कॉम्बिनेशन रखिए ताकि देख करके लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिक जाए। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और प्रॉफिट वाला भी बिजनेस है। बहुत ही कम पूंजी में आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर धन्यवाद।